दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज आपके सामने जो टॉपिक है नया, उसका हेडलाइन है मर्डर्स मोस्ट फॉल। फॉल का मतलब समझिए, फॉल का मतलब होता है अनप्लीजेंट या डिस्गस्टिंग कह सकते हैं, यानी कि बेहद घिनौनी हत्याएं। ठीक है, ये कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है वहाँ के जो रेडिकल फोर्सेस हैं, यानी कट्टरपंथी तत्व जो हैं या अलगाववादी, उन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों पर एक तरीके से उनको भगाने के लिए या अपना जो एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है कश्मीरी पंडित का निशाना बना रहे हैं। तो उसी पर ये आज का एडिटोरियल है। देखते हैं क्या है ये। कश्मीरी पंडित्स आर डेलिब्रेट टारगेट्स फॉर रेडिकल्स टू फर्दर देयर एजेंडा। यानी कि ये जो कश्मीरी पंडित्स हैं, ठीक है, वो डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, यानी कि सोचा समझा ये एक निशाना है रेडिकल्स के लिए। रेडिकल्स यानी कि कट्टरपंथी तत्वों के लिए। टू फर्दर देयर एजेंडा, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। द डैस्टर्डली मर्डर ऑफ अ कश्मीरी पंडित फार्मर इन शोपिया in South Kashmir recently follows a series of attacks on the minority community in the Union Territory, with at least 6 Pandits having been killed in targeted attacks by militants this year. सबसे पहले आपको ये समझा दें कि ये जो कश्मीरी पंडित हैं वहाँ पर, यानी कि कश्मीर में, ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं। याद रखिएगा, कहीं कन्फ्यूज़न में नहीं आइएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा जो है वो मुस्लिम लोग हैं या, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो डैस्टर्डली मर्डर हुआ है ना, यानी नृशंस हत्या जो हुई है, किसकी हुई है? एक कश्मीरी पंडित किसान की हुई है। कहाँ पर हुई है? शोपिया में, जो कि साउथ कश्मीर में है। रिसेंटली, हाल ही में, follows a series of attacks on the minority community in the Union Territory। ठीक है, ये जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर जो कई सारे हमले हुए हैं, उसी की ये एक कड़ी है, या उसके बाद ये हाल ही में एक घटना है, ठीक है, जिसमें जो है कम से कम 6 पंडित जो हैं वो मारे गए हैं इन टारगेटेड अटैक्स बाय मिलिटेंट्स दिस ईयर। इस साल मिलिटेंट्स यानी कि आतंकवादियों के द्वारा टारगेटेड अटैक्स, मतलब उनको निशाना बनाकर हमले किए गए उन पर, तो उनके द्वारा उससे जो है ये पंडित मारे गए हैं, 6 पंडित, ठीक है। डिस्पाइट एश्योरेंसेस, यानी कि एश्योरेंसेस मतलब आश्वासन, ऑन द कम्युनिटीज प्रोटेक्शन। ये जो कम्युनिटी है, ठीक है, कश्मीरी पंडितों का ये जो कम्युनिटी का यानी कि समुदाय कह सकते हैं, तो ये जो समुदाय की सुरक्षा को लेकर जो आश्वासन दिया गया है, उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद द रैकरिंग अटैक्स, रैकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाले जो हमले हैं, हैव इंक्रीज्ड, इसने बढ़ाया है क्या? इट्स सेंस ऑफ फियर, यानी कि डर की भावना को बढ़ाया है। विद सेवरल फैमिलीज हैविंग फ्लेड द वैली अर्लियर दिस ईयर, यानी कि जिसमें जो है कई सारे जो परिवार हैं वो इस साल की शुरुआत में घाटी से पलायन कर गए हैं, ठीक है, मतलब चले गए हैं। एट वन लेवल, एक स्तर पर, these attacks reflect the desperation of radical elements in separatist current in the valley। तो एक स्तर पर क्या हो रहा है कि ये जो हमले हैं ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है द डेस्परेशन, हताशा, किसकी हताशा? ऑफ रेडिकल एलिमेंट्स इन द सेपरेटिस्ट करंट इन द वैली, यानी कि घाटी में जो सेपरेटिस्ट करंट है, करंट का मतलब यहाँ पर धारा नहीं है, करंट का मतलब कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पर जो मतलब है ये एक फैक्ट है, मतलब कि दैट समथिंग दैट, मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं ओपिनियन, जैसे आप कह सकते हैं जो एक एटीट्यूड जो है, जो नज़रिया है, जो आप या बिलीफ जो है वो होना, उसको मतलब कि एक लोगों में व्याप्त होना। तो यहाँ पर आप हिंदी में एक छोटा सा शब्द कह सकते हैं, प्रवृत्ति। तो ये जो अलगाववादी प्रवृत्ति में जो को मानने वाले जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो मतलब कि
कट्टरपंथी जो ताकतें हैं या जो तत्व हैं, उनकी हताशा को ये दिखाता है ये अटैक्स। हु रिलाई, जो जिनको भरोसा है किस पर, इन मर्डर्स पर, ये इन हत्याओं पर, टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस, यानी कि एक डर के जो मनोदशा बनाकर, ठीक है ना, अपने, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फियर साइकोसिस को बनाकर जो है ना, वो के लिए जो है वो इस प्रकार की हत्या का सहारा लेते हैं या उस पर भरोसा करते हैं। तो ये जो अटैक्स है ये इनवाइट करती है इनएविटेबल स्टेट रिप्रेशन इन रिटेलिएशन, यानी कि बदले की कार्रवाई, यानी कि बदले की स्टेट के द्वारा, यानी कि राज्य के द्वारा जो रिप्रेशन मतलब होता है दमन, ठीक है, यानी कि उसको एक पूरी तरह से कुचल देना। तो ये जो है ना जवाबी जो राज्य कार्रवाई है या कह सकते हैं जो दमन है, मतलब वो बहुत अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, तो उसको ये इनवाइट करती है, मतलब इसके लिए ये जरूरी है। एंड और फिर जो है ये कह रहा है कि इससे क्या होगा कि ये अटैक्स होता है तो ये बता रहा है कि ये इसका डेस्परेशन है, हताशा है रेडिकल एलिमेंट्स का, क्योंकि वो जो है एक तरीके फियर साइकोसिस क्रिएट करना चाहते हैं वैली में। दूसरी तरफ जो है अगर इससे जो है स्टेट रिटेलिएट करती है और इसको रिप्रेस करती है तो क्या होगा, ये चाहेगी कि सीक टू एक्सप्लॉइट, इसको जो है ना एक्सप्लॉइट करना चाहेगी, शोषण मतलब कि दोहन करना चाहेगी या शोषण करना चाहेगी। द डिसकॉन्टेंट यानी कि असंतोष और डिसअफेक्शन जो नाराजगी है, ठीक है ना, फ्रॉम स्टेट एक्शंस, यानी कि स्टेट की जो द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसके द्वारा जो नाराजगी होगी या जो असंतोष होगा उसको ये कोशिश करेगी कि उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसको शोषण मतलब कि एक तरीके उसका इस्तेमाल करने का। दिस इज एविडेंट इन द स्टेटमेंट, ये स्पष्ट है उनके बयानों में जो जारी किया गया था ऑनलाइन बाय द परपोर्टेड मतलब कथित जो हमलावर है, मतलब कि जो हमले किए हैं इसने, यानी कि हमलावर जो हैं उनके द्वारा ये रिलीज किया गया है ये स्टेटमेंट। उससे ये स्पष्ट है हु यूज, यानी कि हु मतलब अटैकर्स, हु यूज द एक्सक्यूज का मतलब बहाना या कारण कहिए, ऑफ द चेंज इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि इन द इंडियन यूनियन, ठीक है, यानी कि ये जो इंडियन यूनियन में जो है यानी भारतीय संघ में जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्थिति है उसमें जो बदलाव के कारण का या बदलाव का बहाना बनाकर जो है या बदलाव का एक तरीके से कारण या वजह बताकर वो जो है टारगेटेड मर्डर्स करते हैं, ठीक है, और जो है क्या करते हैं आगे आने वाले समय में और जो है अटैक्स यानी कि हमले की चेतावनी भी देते हैं, वार्न करते हैं। दैट हैपलेस सिविलियंस, ये हैपलेस का मतलब होता है बदकिस्मत, ठीक है ना, ये जो हैपलेस सिविलियंस हैं जो नागरिक हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं मतलब प्रवासी श्रमिक, फार्मर्स हैं किसान, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सब जो हैं सिविलियंस, हैपलेस सिविलियंस हैव बीन द विक्टिम्स, यही जो हैं ये पीड़ित रहे हैं, यानी कि इन्हीं पर जो है अत्याचार हुआ है, ठीक है, यही मतलब कि हिंसा के शिकार हुए हैं। और यह चीज़ जो है ब्रिंग्स बैक मेमोरीज, ठीक है ना, ये चीज़ जो है ये उन मेमोरीज, उन यादों को ताज़ा करती है, कौन सी यादों को, ऑफ द एक्सोडस ऑफ माइनॉरिटीज फॉलोइंग वायलेंस इन द वैली इन द 1990s, नॉटस्टैंडिंग the condemnation of the violence now by mainstream and separatist leaders and also civil society। तो इतना बड़ा लाइन है, अब इसको कैसे पढ़िएगा आप, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो हैपलेस सिविलियंस हैं, ठीक है ना, जो नागरिक जो हैं ये बदकिस्मत जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फार्मर्स हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये पीड़ित रहे हैं, और ये जो पीड़ित रहे हैं मतलब कि इनको जो पीड़ा पहुंचाएगी तो ये जो है एक यादों को ताज़ा करती है, वो याद जो कि मतलब कि 1990 के दशक में जो घाटी में हुई हिंसा के बाद अल्पसंख्यकों का जो पलायन हुआ था उस मेमोरी को ताज़ा कर जाती है। नॉटस्टैंडिंग कॉन्डेमनेशन, इसके बावजूद कि निंदा की गई है इस वायलेंस का, इस हिंसा का, किसके अभी मतलब अब किसके द्वारा, मुख्य धारा की पार्टी या मुख्य धारा के नेता और अलगाववादी नेता के द्वारा और सिविल सोसाइटी के द्वारा भी, यानी कि नागरिक समाज के द्वारा भी।
अ क्लिनिकल अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच जिसमें कोई भाव नहीं हो, कोई भावना शून्य हो एकदम, यानी कि बिना लाग लपेट के, ठीक है ना। एक जो नज़रिया है ऑफ टू फाइंडिंग एंड पनिशिंग द परपेट्रेटर्स, ये जो क्लिनिकल अप्रोच जो होना चाहिए एकदम डायरेक्ट अप्रोच होना चाहिए, बस उसको खोजो और उसको पनिश करो, ठीक है ना। तो ये जो क्लिनिकल अप्रोच हो, ठीक है, एक क्लिनिकल का मतलब मेडिकल भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो क्लिनिकल का मतलब होता है विदाउट एनी इमोशन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो ये जो क्लिनिकल अप्रोच जो है फाइंडिंग और पनिशिंग करने का, यानी कि परपेट्रेटर्स को, यानी कि अपराधी को जो खोजने और उसे सजा देने का जो ये क्लिनिकल अप्रोच है, ये बेहतर होगा, विल बी बेटर देन किसके अपेक्षा, सीकिंग टू ड्रैगनेट सस्पेक्ट्स, यानी कि संदिग्धों को मकर जाल में फांसने के बजाय ये जो है क्लिनिकल अप्रोच फाइंडिंग करने का और पनिशिंग करने का परपेट्रेटर्स को, ये बेहतर होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइसोलेट द रेडिकल्स, ये महत्वपूर्ण है कि आप जो है रेडिकल्स को, यानी कट्टरपंथी तत्वों को जो है आप अलग थलग करें, उसको आइसोलेट करें। द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये केंद्र शासित जो प्रशासन है, ठीक है, मस्ट ऑल्सो नॉट स्पेयर एनी एक्सपेंस, उनको कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए इन रिन्यूइंग इट्स कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने से, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये कमिटमेंट किसके लिए, टू प्रोटेक्टिंग द पंडित्स एंड माइग्रेंट्स, यानी कि जो पंडित हैं वहाँ पर, जो प्रवासी हैं वहाँ पर, उनको सुरक्षा देने की जो इनकी प्रतिबद्धता है, उनको फिर से दोहराने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। द अटैक्स एंड किलिंग्स, ये जो हमले हैं और ये जो हत्याएं हैं, ये इशारा करती है किसकी तरफ, द फेलियर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन, यानी कि केंद्र शासित जो केंद्रीय जो केंद्र सरकार हैं उनके फैसले की विफलता को ये की ओर इशारा करती है। ये विफलता किस चीज़ में है, इन अरेस्टिंग द ट्रेंड ऑफ वायलेंस इन द वैली इन द लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड, यानी कि पिछले दशक के उत्तरार्ध में, यानी कि पिछले दशक के उत्तरार्ध में घाटी में हुए जो वायलेंस, जो हिंसा का जो रुझान था, जो प्रवृत्ति थी, उसको रोकने, अरेस्टिंग मतलब रोकने में जो केंद्र सरकार की जो फैसले थे उनकी विफलता की ओर इशारा करती है। अब आपको ये बता रहे हैं कि ये डिसीजन किया था, अब वो जो है यहाँ पर इस रूप में देखिए, यहाँ पर है, ऐसे जब दिया जाता है ना आइकन देके, तो उस डिसीजंस के बारे में बताया जा रहा है, ये कोई भी चीज़ के बारे में उसको अलग से बताया जा रहा है। तो वो क्या डिसीजन था, द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि जो अनुच्छेद 370 है उसको कमज़ोर करना, और JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन करना, ये दो फैसले थे केंद्र सरकार का। तो इससे जो है ना, ये जो फैसला था वो विफल हो गया, क्या करने में, जो ट्रेंड ऑफ वायलेंस को रोकने में, ठीक है, वैली में। वर्स, इससे भी बदतर क्या है, द रिन्यूड वायलेंस, ये जो नए सिरे से जो हिंसा हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ये दर्शाता है डिटोरिएशन को, मतलब कि ये दर्शाता है डिटोरिएशन को ऑफ द सिचुएशन इन द वैली में जो स्थिति है उसमें गिरावट को दर्शाता है, मतलब वो और खराब होते जा रहा है। जस्ट अ फ्यू ईयर्स आफ्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हैड इम्प्रूव्ड स्टीडली, कब, जब जो है कुछ ही साल बाद, जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी कि लोकतांत्रिक भागीदारी जो है इम्प्रूव हुआ था, मतलब सुधार हुआ था लगातार, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये दर्शाता है ये कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो हुआ था उसमें इम्प्रूवमेंट, ये दर्शाता है कि सेंस ऑफ ईज, लोगों में एक सेंस ऑफ ईज, सहजता की भावना आ गई थी विद द मेन स्ट्रीम पॉलिटी, यानी कि मुख्य धारा की राजनीति से अपने आप को सहज महसूस करने लगे थे among the citizenry, यानी कि नागरिकों के बीच। that these attacks have continued with impunity, ये चीज़ कि ये जो हमले हैं ये लगातार जारी हैं with impunity, जिसमें कोई सज़ा नहीं हो पा रही है। calls into question, ये प्रश्न उठाते हैं, ठीक है ना, ये जो मतलब कि अटैक्स जो बिना सज़ा के ही लगातार जारी है, यानी कि उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन उठाते हैं, यानी कि प्रश्न उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, वेदर द ऑथोरिटेरियन टर्न टू गवर्नेंस, क्या ये जो ऑथोरिटेरियन टर्न टू गवर्नेंस है, यानी कि शासन का जो
दबंग भरा जो रुख है, ठीक है ना, एक दबंगी रुख जो होता है ना शासन का, इन कश्मीर में हैज़ हैड एनी फ्रूटफुल इम्पैक्ट, उसका कोई उपयोगी प्रभाव दिखा है क्या? बिसाइड्स द इमैस्कुलेशन ऑफ नियरली, इमैस्कुलेशन का मतलब समझिए, इमैस्कुलेशन का दो मतलब होता है। एक तो होता है नपुंसकता, जिसमें जो है आप कैस्ट्रेट करते हैं जो मेल का प्राइवेट पार्ट को, ठीक है, तो वो इमैस्कुलेशन जिसको नपुंसक बनाया जाता है। या फिर एक और होता है नॉट इफेक्टिव, मतलब किसी चीज़ को जो है ना उसके इफेक्टिवनेस को ख़त्म करना, रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो बिसाइड्स द इमैस्कुलेशन ऑफ नियरली द इंटायर कश्मीर पॉलिटी, ये जो पूरा जो कश्मीर पॉलिटी है, राजनीति है, ठीक है ना, लगभग पूरी कश्मीरी पॉलिटी की जो प्रभावहीनता, ठीक है ना, के अलावे जिसमें जो है शामिल है मेन स्ट्रीम और सेपरेटिस्ट दोनों पॉलिटी, ठीक है ना, यानी कि मुख्य धारा के भी और अलगाववादी दोनों, एंड परसिस्टिंग डिसअफेक्शन, और लगातार जो जारी है असंतोष, उसके अलावे बिसाइड्स मतलब उसके अलावे देयर इज नाउ इंक्रीज रिलीजियस पोलराइजेशन, अभी जो है बढ़ता हुआ जो है धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, ठीक है ना, मतलब धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, जिसमें धर्म के नाम पर जो है लोगों को ध्रुवीकृत किया जाता है, पोलराइज किया जाता है, विच हैज़ लेड टू द बर्जनिंग ऑफ वायलेंट रेडिकल एलिमेंट्स, जिसकी वजह से लेड टू मतलब उसके कारण क्या हो रहा है, मतलब वायलेंट रेडिकल एलिमेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि हिंसक जो चरमपंथी या कट्टरपंथी तत्वों में जो है उसकी संख्या जो है उसमें बढ़ती जा रही है। द परसिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, ये जो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच जो अपनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू द कश्मीर इशू, ठीक है ना, कश्मीर मामले को लेकर जो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच जो है, यानी सुरक्षा केंद्रित जो नज़रिया है, ठीक है, उसका लगातार बना रहना, एंड द लैक ऑफ ऑनरशिप इन गवर्नेंस, और जो गवर्नेंस को लेकर जो ऑनरशिप होना चाहिए ना, कि भाई ये एक अपनापन होना चाहिए कि गवर्नर जो आपका शासन है उसमें वो उत्तरदायी हो या नहीं हो, तो उसको लेकर वो उसकी जो मतलब उसका अभाव है जो है अमंग द सिटीजनरी, यानी कि नागरिकों के बीच इसका अभाव जो है, मतलब कि ऑनरशिप इन गवर्नेंस का, ठीक है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द इलेक्टेड अथॉरिटी, क्योंकि हमारे पास जो है यानी कि कश्मीर में जो है वहाँ पर इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है, यानी कि चुनी हुई सरकार नहीं है वहाँ पर, ठीक है, हैव ओनली एडेड टू, इसने जो है और केवल बढ़ाया ही है द एलिनेशन मतलब अलगाव इन इंडियाज मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस, मतलब कि भारत के सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र में या अशांत इलाके में ये जो एलिनेशन है, यानी कि अलगाव जो है, अलगाव की जो भावना है उसको बढ़ाया ही है। तो एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, आप लोग अपनी राय अवश्य दें। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ मैं एक नया चीज़ जो शॉर्ट स्टोरी लेकर आने वाला हूँ, जल्द ही लेकर आऊँगा, तब तक इंतज़ार कीजिए और अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।